मोहब्बत का एहसास। प्यार, मोहब्बत, इश्क, जब इंसान को इनमें से कोई एक चीज़ मिल जाती है तो उसे दुनिया में बाकी सारी चीज़ें छोटी लगने लग जाती है। एक ऐसे ही कहानी है दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, हम सभी को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी मोहब्बत ज़रूर होती है। आपको भी हुई होगी, और अगर ना हुई हो तो अब हो जाएगी। सभी के दिलों का अरमान होता है कि जिनसे उन्हें मोहब्बत है वो भी उनसे उतना ही मोहब्बत करे, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो आग दोनों तरफ लगी होती है। इसलिए लगभग हर कहानी में हमें कहीं न कहीं हमारी कहानी छुपी दिखाई देती है। दशहरा पर इस बार वीर अपने शहर आया है। पूरे 5 साल बाद वीर सिंह राजपूत अभी घर से दूर रहता है और मुश्किल से ही घर आ पाता है। खैर, थोड़ी देर आराम करने पर दोस्तों की याद सताई तो वीर सबको फ़ोन लगाया, पर अफसोस कोई भी इस बार की दशहरा पर घर नहीं आया था। शाम होते होते वीर का हिम्मत जवाब दे गई तो थोड़ा टहलने के लिए वीर बाहर निकला। सोचा थोड़ा पार्क की सैर कर लिया जाए। जब वीर पार्क में घूम रहा था तो वीर का पैर झील की तरफ मुड़ गया। वहाँ वीर की पुराने दिनों की सबसे खास जगह आज भी थी। मोड़ पर बनी वो स्पेशल अदरक वाली चाय की दुकान, जिसकी चाय वीर का माँ के हाथ की बनी चाय के बाद बेहद पसंद थी। वीर बचपन से चाय का दीवाना था, इसलिए हर शाम अपने कॉलेज से आने के बाद वहाँ जाकर अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय ज़रूर पीता और फिर झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर घंटों तक बैठा रहता। खैर, बचपन के दिनों को याद करते हुए वीर आगे बढ़ता बढ़ता अपनी सबसे खास जगह पर आ पहुंचा था। इस जगह को देखकर वीर अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज में एडमिशन के 2 महीने के बाद वीर के क्लास में एक नई लड़की आई थी। बिल्कुल वीर के पास वाले बेंच में बैठती थी। ये वही लड़की थी जिसके चलते हमारी अटेंडेंस कॉलेज में बढ़ गई थी। पहले हमें रोज़ सुनना पड़ता था कि आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते और गायब हो जाते हैं। इस शाम तक आज जब अपनी अटेंडेंस के समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी तो उसकी प्यारी आवाज़ यस सर सुनकर अपने क्लास में बैठे सभी लड़के लड़कियों का चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया था। उसकी आवाज़ सुनकर टीचर बोले, अच्छा तो वो आप हैं जिसका ये आज पहला क्लास है? यस सर। वीर उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठा था। वीर को उससे बात करने का मन था। वीर को उसे अपना दोस्त बनाना था, सबसे अच्छा दोस्त जिसका साथ कभी न टूटे। उससे बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और कैसे शुरुआत करूँ। खैर, हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती जवाब से उससे पूछा था, हेलो, क्या नाम है आपका? और वो मेरी ओर मुड़कर थोड़े सख्त स्वर में बोली, नाम जानकर क्या करोगे? वीर पहली बार उसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप किया हुआ आईब्रो, गुलाबी सुंदर ओंठ और एक प्यारा सा तिल। वीर उसे देखकर खो सा गया था। पहली नज़र में ही वो वीर को पसंद आ गई थी। सपनों की दुनिया में खोकर दिन रात बस उसे अपना बनाने के सपनों देखने लगा था। वीर फिर उससे बड़े प्यार से पूछा कि नाम जानकर क्या कर लोगे? वीर बोला, बस दोस्त बन जाओ। उसका दिल शायद पिघला और वो बोली, मीरा सिंह राजपूत नाम है मेरा। वो अपना नाम ऐसे बताई, राजपूत होने का रोब हो उस पर। मीरा सिंह राजपूत। वीर नाम सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ कहा नहीं। वो वीर का मुस्कुराना नहीं समझ पाई। क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इतनी देर में वीर न जाने अपने मन में क्या क्या सपने बुन लिया था। क्लास खत्म हो गई थी। सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन वीर अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? मीरा ने पूछा तो वीर का ध्यान टूटा। हाँ, चलते हैं ना, वीर ने कहा। फिर उसने पूछा कि तुमने अपना नाम नहीं बताया।
आपने पूछा ही कहाँ, वीर ने कहा। इस बार वो हंस पड़ी थी। फिर उसने पूछा, तो आपका नाम क्या है? वीर ने कहा, वीर सिंह राजपूत। वीर ने भी कुछ इस कदर कहा जैसे वीर को भी अपने राजपूत होने पर गर्व हो। वीर के इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुरा दी थी। इतनी देर में दोनों गेट तक आ चुके थे। अब पहली मुलाकात का बिछड़ने का समय था। वीर का मन डूब रहा था। तभी गेट पर उसे लेने एक कार आई और वो चले गई। उस शाम जब वीर अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो मीरा वीर को पास वाले कॉफ़ी बार में नजर आई। वीर उसे देखना चाह रहा था, उससे बात करना चाहता था, पर वो वीर को नहीं देखी और वीर की आंखों से ओझल हो गई। जब वीर झील की सीढ़ियों पर पैर पानी में लटकाकर बैठा था तो वीर को अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। वीर का मन कह रहा था, काश वो मेरी तरह पैर पानी में लटकाकर मेरे पास बैठती। कॉलेज में दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वो वीर से ज़्यादा बात नहीं करती थी और वीर उससे बात करने का बस बहाना ढूंढता फिरता रहता था। एक दिन उसने वीर को चाय की दुकान पर देखी। वो कॉफ़ी बार में कॉफ़ी पीने आई थी। उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी, अपनी जान से भी ज़्यादा। मीरा ने कहा, तुम मेरा पीछा करते हो क्या? उसने पूछा। नहीं तो, मैं यहाँ रोज़ चाय पीने आता हूँ। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पियोगी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय? वीर ने पूछा। वो मुस्कुराई। फिर दोनों चाय पीकर झील घूमने लगे। मीरा कहा, क्या क्या पसंद है तुम्हें? वीर ने कहा, मुझे यहाँ बैठना बेहद पसंद है। वीर अपनी जगह उसे देखते हुए बोला, तुम बैठोगी यहाँ मेरे साथ? नहीं, अभी नहीं, अब मैं जा रही हूँ, तुम बैठो अपने फेवरेट प्लेस पर, कहकर वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वो अब चाय पर रोज मिलने लगी थी। अब दोनों साथ में स्पेशल अदरक वाली चाय पीते, थोड़ी देर घूमते और फिर वे चले जाती। अब वीर को पानी में पैर लटका कर बैठने में पहले जैसा सुकून नहीं मिलता था। एक अकेलापन सा महसूस होता था। शायद वीर अब उसका जिंदगी भर का साथ चाहने लगा था। शायद वीर को प्यार हो गया था। अब दोनों का 11वीं खत्म हो गया था। वो क्लास की टॉपर थी और दोनों की जोड़ी जमने लगी थी। एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और दोनों का मिलना भी बंद हो गया था। वीर बस अब बेसब्री से स्कूल का फिर से शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल फिर से शुरू हो गया था, लेकिन वीर का इंतज़ार अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। 12वीं में मीरा अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। फिर दोनों कभी नहीं मिल पाए। वीर उसके बिना टूट गया था, चिड़चिड़ा हो गया था, उसे भूलना मुश्किल था। वीर का मन अब किसी चीज़ में नहीं लगता था, पढ़ाई में, ना चाय पीने में और ना ही अब झील घूमने में। उसकी याद सताती थी। वीर वहाँ अब झील जाना छोड़ दिया था और चाय पीना भी। 12वीं बोर्ड में वीर का कम मार्क्स आए थे। फिर वीर को दूसरे शहर जाना पड़ा। वीर घर अब कम ही आ पाता था। आज जब वीर चाय के दुकान से गुजरा तो वीर के सामने वो खड़ी थी, मीरा सिंह राजपूत। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही आईब्रो, वही गुलाबी ओंठ और प्यारा सा तिल। उसे देखकर वीर असहज हो गया। पैर लड़खड़ा रहे थे। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सामने से आकर वीर को बोली, स्पेशल अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगे? वीर किसी तरह कांपते हाथों से उसके लिए चाय लाया। चाय पीने के बाद मीरा की जिद पर झील घूम रहे थे। वीर उससे पूछ नहीं पाया कि तुम कहाँ चले गए थे। मीरा बोली, चलो ना, तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर बैठते हैं, पानी में पैर लटका कर। वीर ने मन ही मन कहा, सब याद है। वीर के मन में कई सवाल थे। आखिर क्यों उसने मुझसे इतने दिन मिलने की कोशिश नहीं की? हम दोनों आज साथ बैठे थे झील की सीढ़ियों पर, पानी में पैर लटकाकर, हाथों में हाथ डालकर। आज वीर को यह समझ आ गया था कि
मोहब्बत का कोई वक्त कोई ठिकाना नहीं होता। जिंदगी के हसीन सफ़र में न जाने कब कहाँ और कैसे कोई हमसफ़र मिल जाए, जिसके मिलने पर जिंदगी और वक्त के बस वही रुक जाने का दिल करे, मानो बस इसी की तो हमें तलाश थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।